45 लोगों के लिए बहुत बड़ी हो गई। उस आग से बड़ी जिसके खातिर मुल्क या कहें वतन छोड़ना पड़ा था। पेट की आग, ख्वाहिश थी कि परिवार अच्छे से जिंदगी जी ले, कुछ कमा ले, कुछ बना ले। बनाने वाली लिस्ट में कईयों ने अपना मकान लिखा था। कुछ उम्मीद और थी कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, उन्हें हमारी तरह मुसीबत न देखना पड़े, भूखे न रहना पड़े, किसी से मांगने की नौबत ना आए। इन्हीं उम्मीदों का बस्ता बांधकर घर से हजारों किलोमीटर दूर चले आए थे। कोई मैकेनिक बना तो किसी ने गाड़ी चलाई। महीने में तनख्वाह आती, जो ख्वाब देखे थे उनके लिए तिनकों का इंतजाम होने लगा। लेकिन इन तिनकों को इकट्ठा करने के बीच एक रोज कहीं से कोई चिंगारी उछली। तारीख 12 जून 2024। तकरीबन 45 परिवारों के हिस्से उन तिनकों के जले जाने के बाद राख आई। उस रोज क्या हुआ था, यह सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सुबह के तकरीबन 4:30 बजे थे। कुवैत की मंगफ की एक 6 मंजिला इमारत में तकरीबन 200 लोग सो रहे थे। अचानक लोगों को तपिश महसूस हुई। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक कई लोग आग की लपटों में झुलसने लगे थे। पता चला कि बिल्डिंग में आग लग गई है। ग्राउंड फ्लोर के किचन में शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट की आग से सिलेंडर फट गया। आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। सभी इधर उधर भागने लगे। वो बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे। कुछ को रास्ता मिला, कुछ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, कुछ का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोग इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। घर से लोग इतनी दूर हैं कि घर वालों को उन तक पहुंचने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इन्हीं में एक 33 साल के रंजीत भी हैं। रंजीत कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीटीसी में बतौर अकाउंटेंट काम करते हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो बिल्डिंग एनबीटीसी ने अपने वर्कर्स के रहने के लिए किराए पर ली थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक रंजीत के रिश्तेदार शिव प्रसाद बताते हैं कि रंजीत ने घर यानी केरल आने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी। उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, जिसके बाद वो बिल्डिंग में ही रुक गए। जब आग लगी तब वो भी सो रहे थे। आग से झुलसने से उनकी मौत हो गई। रंजीत 10 साल पहले कुवैत आए थे। तब उन्होंने बतौर इलेक्ट्रीशियन नौकरी की थी। कुछ वक्त बाद उन्हें एनबीटीसी के कैटरिंग सेक्शन में नौकरी मिल गई। वहीं प्रमोशन के बाद वह अकाउंटेंट बने थे। शिव प्रसाद आगे बताते हैं कि 2022 में जब रंजीत का घर बना था तो वो घर केरल आए थे। रंजीत की शादी की बात चल रही थी। इस बार उनके आने पर उनकी शादी पक्की हुई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। कुछ ऐसी ही कहानी 30 साल के शमीर उमरुद्दीन की भी है। शमीर केरल के रहने वाले हैं। एनबीटीसी ग्रुप में बतौर ड्राइवर काम करते थे। उनके एक रिश्तेदार बताते हैं कि 8 महीने पहले वो घर आए थे। कुवैत में काम कर रहे रिश्तेदार ने ही शमीर की डेड बॉडी को पहचाना है। 3 साल पहले ही शमीर की शादी हुई थी। एक कहानी 58 साल के पुलमलेरी केलू की भी है। एनबीटीसी में बतौर इंजीनियर काम करते थे। कुवैत आने से पहले उन्होंने केरल की कई कंपनियों में बतौर इंजीनियर काम किया था। उनकी पत्नी किरणमणि केरल के कसोरगोड में पंचायत ऑफिस में काम करती है। उनके 2 बच्चे हैं। ऐसी एक दो नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा कहानियां हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस आगजनी में भारत के 45 लोगों की मौत हो गई। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में जाकर घायल भारतीयों से मुलाकात भी की। इस मामले पर लगातार अपडेट आ रहा है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लर्निंग टॉक। शुक्रिया।